आप सबको मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानाचार्य, योग्य प्राचार्य, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथी छात्र, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय महोदय, मैं रवनीक हूँ। आप सबके सामने स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा सा भाषण देना मेरे लिए सम्मान एवं सौभाग्य की बात है। आज हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से पूर्णतः स्वतंत्र हुआ था। यह आजादी हमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। आज उन्हीं वीरों के बलिदानों की बदौलत हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। आज भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हर कोई जय भारत, जय हिंद, जय भारत माता के नारे लगा रहा है। यह वास्तव में स्वतंत्रता और भूमि के प्रति प्रेम की भावना है। हे श्रोताओं, स्वतंत्रता एक उपहार है जो हमें हमारे पुरखों द्वारा विरासत में मिली है तथा उनके द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में बताता है। उदाहरण, गांधी जी ने बहुत से प्रयास किए, कई आंदोलन चलाए, अनेकों बार जेल में भी गए, फिर भी वे अपने स्वतंत्रता के स्वप्न पर दृढ़ रहे। ऐसे ही पंडित नेहरू ने भी कभी लोगों के अधिकारों से समझौता नहीं किया। इन्हीं की तरह कई अन्य सेनानी जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि को हमारी स्वतंत्रता का श्रेय जाता है। न केवल इन्हें बल्कि आज भी हमारी सरहदों की रक्षा करने में लगे देश के वो वीर सपूत भी सम्मान के उचित अधिकारी हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। प्रिय उपस्थित जनों, आज हम सभी भी यहाँ अपनी देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश में आज यह दिवस जोरों शोरों से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में अनेकों प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश को संबोधित करते हुए लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। हर राज्य की अपनी एक झांकी निकाली जाती है। जल, थल और वायु सेना की एकत्रित परेड इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देती है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। श्रोताजनों, हम सब बहुत खुश नसीब हैं जो हम अपने जन्म से ही एक स्वतंत्र वतन में सांस ले रहे हैं। परंतु सन 47 का आजादी का वह मंजर भी क्या ऐसा ही था? नहीं। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई थी, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत को 2 भागों में बांटा था। एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची थी, जिसे कोई पार न कर पाया था। ना जाने कितनी माएं रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। उम्मीद करता हूँ इन कुछ पंक्तियों से आप सबको स्वतंत्रता संग्राम का वह अनदेखा मंजर दिखाई दिया होगा जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अब इस आजादी को बरकरार रखना हमारा दायित्व है। आज भारत ने उस समय से लेकर अब तक बहुत तरक्की कर ली है। अनेक धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और इसी अनेकता में एकता होना हमारी सबसे बड़ी खासियत है। आज हमारा देश शिक्षा, खेल, कृषि, तकनीक, वित्त आदि क्षेत्रों में विकसित हो रहा है। परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में से भारत एक है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा देश अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, फिर भी कई समस्याएं सामने आ ही जाती हैं, जैसे कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि।
भले ही हम मुक्त हैं और एक आज़ाद देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें स्वयं को अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से कभी मुक्त नहीं समझना चाहिए। आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। बहुत से लोगों के आमदनी के साधन ठप हो चुके हैं। ऐसे में हमसे जो बन पड़े, हमें राज्य की शासन की वह मदद करनी चाहिए। भारत हमारी मातृभूमि है और हम सब इसके नागरिक हैं। सरहदों पर आज भी भारत माता के वीर सपूत हमारी रक्षा के लिए सज्ज हैं। इस बात का ध्यान सदा हमारे मन में रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम सभी भारतीय सदा मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें और अपने देश को विश्व का महान देश बनाएं। आज़ाद भारत के लाल हैं हम, आज शहीदों को सलाम करते हैं। युवा देश की शान है हम, अखंड भारत का संकल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत। किसी से साबित कर दिखाएंगी, कम नहीं है किसी से साबित कर दिखाएंगी। खोल दो बंधन, बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। खोल दो बंधन, बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी। Now I would like to invite Neelam and group, please come on the stage with your patriotic song. Give a big hand for the Neelam and group. चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, है मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी बरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन ऐ वतन मेरे वतन, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं
छोटी सी कविता प्रस्तुत करें। वंदे मातरम। हर वक्त मेरी आंखों में धरती के स्वप्न हो, जब भी मरूं तो तिरंगा मेरा कफन हो। और कोई ख्वाहिश नहीं है जिंदगी में कि और कोई ख्वाहिश नहीं है जिंदगी में, जब भी जन्मूं तो भारत मेरा वतन हो, तो भारत मेरा वतन हो। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिष्टगण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शुभ प्रभात। आज मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुहानी शर्मा आज के इस उत्सव पर आप सभी के सामने भारत सेनानियों के नेतृत्व में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लड़के कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी कर कहता हूँ, ठंडी का मौसम है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफ्न रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस का टुकड़ा मैं रखता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांग के मैं टहलने निकलता हूँ। आलमजाद की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीज़ों पर नहीं मरता। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीज़ों पर नहीं मरता। और दुश्मनों ज़रा सुन लो, तुम्हें मेरे पीठ पीछे जितने वार करने हैं कर लो। मैं सर्कस का नहीं, भारत माँ का शेर हूँ, जो कायरों से नहीं डरता। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। संविधान से हूँ मजबूर, बस अपनी हद में रह जाता हूँ। सरहद पर गोली खाकर भी बस मौन रह जाता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। खर्च कर कर खुद को मैंने सरहदों को तो बचा लिया, पर गद्दारी की दीमक ने मेरा देश अंदर से खा लिया। मेरी बहादुरी पर माना मेरे देश के नेता सवाल उठाते हैं। सत्ता के लोभी 60-70 कारगिल के शौर्य को भूल जाते हैं। मैं डरता नहीं हूँ दुश्मन की इन बंदूक तोप के गोलों से। मैं डरता नहीं हूँ दुश्मन के इन बंदूक तोप के गोलों से। मैं डरता हूँ नेताओं के ताशकंद शिमला वाले बोलों से। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। गर शूट मुझे मिल जाए तो ना अजगर सरहद पर कराएगा। लाहौर से लेकर कराची तक बस तिरंगा ही लहराएगा। लाहौर से लेकर कराची तक बस तिरंगा ही लहराएगा। बस भारत माँ की आन के लिए हंसते हंसते सीने पर गोली खा लेता हूँ। धन दौलत की चाह नहीं मुझे, बस तिरंगे में लिपट कर सो जाना चाहता हूँ। धन दौलत की चाह नहीं मुझे, बस तिरंगे में लिपट कर सो जाना चाहता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की। ना
थोड़ी ज़्यादा नाचो सानू यही है सानू ये भी लगे हैं तूने ऑन जो अपनी आवाज़ मैं तो लिहाजा क्वारी करता हूँ कल्याण और तो क्या कर रहा है जानते हैं और गिरकर भी संभलना जानते हैं कि डूबकर भी हम उभरना जानते हैं और गिरकर भी हम संभलना जानते हैं। रोशनी इसलिए है अब तक चिरागों में क्योंकि हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। रोशनी है अब तक चिरागों में इसलिए क्योंकि हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। Now I would like to invite Principal Ma'am, please come on the stage and give message to all on Independence Day. Good morning to all of you. First of all, I wish Happy Independence Day to all of you. आज हमारा स्वतंत्रता दिवस जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बैड वेदर की वजह से चलो थोड़ा सा हुआ, बट हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो गिव अ बिग हैंड फॉर देम। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग यहाँ पर सब बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाए, बट फिर भी हमारी यही कोशिश थी कि हमारे बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़े और वो अपने स्कूल को देखें, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को इतना मिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि बच्चे भी हमें मिस कर रहे होंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जितना सा भी हमसे बन पाया हम बच्चों को लाइव यहाँ पर दिखाएं, ताकि बच्चे भी अपना स्कूल को देखें और इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर लें। इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये सबने आपको अभी बताया। बहुत अच्छी कविता सुनाई हमारी सोनम ने, सुहानी ने, बहुत अच्छी कविता थी। बहुत अच्छे से उसने बताया कि हमने कैसे ये फ्रीडम ली है, कैसे हमने अंग्रेज़ों से ये आज़ादी ली है। फ्रीडम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, ऑल ऑफ यू नाउ, सो नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। आज बारिश की वजह से सब कुछ शॉर्ट में ही रहा, तो हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करनी ही चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का था कि स्वच्छ भारत में भी हम कंट्रीब्यूशन कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर ने हमारे आज़ादी दिलवाई है तो हम भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। सो यू कैन कंट्रीब्यूट ए बिट, आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। जैसे कि तुम लोग क्लीननेस पे ध्यान दो, अपने भारत को स्वच्छ बनाओ। और आज सबसे ज़्यादा हमारा जो ये पैंडेमिक टाइम है, इससे हमें बाहर निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योगदान ही हमारा है कि हम उनके SOPs को फॉलो करें, हम जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी हमारे हिंदुस्तान की। इसके साथ ही मैं सबको दोबारा बधाई देना चाहूँगी
Wish you all very, very, very Independence Day. Thank you. I would like to invite Chairman Sir, please come on the stage and give message us on Independence Day. आप सब लोगों को बधाई है। आज पूरे देश में ये दिन बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी मुश्किलें भी हैं इस टाइम, लेकिन फिर भी जो जोश है पूरे हिंदुस्तान में वो हर तरफ देखा जा रहा है। सुबह श्रीनगर का हाल बता रहे थे, जहां लाल किले में ये अपना लाल चौक में लोग जाने से घबराते थे, वहाँ सुबह उन्होंने तिरंगा लहराया। और इतना होने के बावजूद भी जो हमारा पड़ोसी देश है वो काफ़ी बाधाएं डाल रहा है, लेकिन फिर भी हर जगह पूरे देश में बड़े उत्साह से ये दिन मनाया जा रहा है। आप बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ी अच्छी तैयारी थी। हालांकि टाइम था नहीं, ना तैयारी करने का था, स्कूल बंद थे, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी जोश से जो प्रोग्राम है वो दिखाया। और टीचरों ने भी मेहनत करी आपके साथ। हर साल मनाया जाता है ये दिन, लेकिन इस साल हालात कुछ और थे, इस कारण फिर भी आपने काफ़ी अच्छा किया, बहुत ही अच्छा था, सराहनीय योग्य है। तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि बच्चे ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। नहीं कहते हुए Thank you to all of you to come and join us. May you live a long life and enjoy its every moment. Thanks and have a nice day.